ब्लॉक A and B are placed on the smooth horizontal table. तो A और B ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं, जूम कर लेता हूँ. Placed on a smooth horizontal table, a smooth light pulley P1 is movable. अब यहां पर जो पुली है वो मूवेबल पुली है, मतलब मूव कर सकती है, वो ध्यान देना. ठीक है, तो अगर पुली मूव करेगी तो उसको भी कंस्टेंट इक्वेशन में इन्वॉल्व करेंगे, फिक्स पुली को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर फिक्स पुली है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी. मगर यहां पे कह रहा है कि मूवेबल पुली है, तो जब मूवेबल पुली का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना. बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मूवेबल पुली के. स्मूथ पुली P2 इज फिक्स, P2 के बारे में फिक्स कर रहा है. द वेलोसिटी ऑफ ए बी सी आर V1 V2 एंड V3. ए बी सी आर, ए की V1 है, V2 है, V3. ठीक है, तो तुम्हें ऑब्वियसली V1 V2 V3 में रिलेशन निकालना है. और अभी जब फुल लेंथ के सवाल बनेंगे ना, तो इसके जो एक्चुअल सवाल है उसमें मास की वैल्यू भी दे रखी होगी, है ना, एक्सेलरेशन निकालना होगा, टेंशन निकालना होगा, तो एक लंबा चौड़ा सवाल बनेगा और उसमें कंस्टेंट रिलेशन भी लगेगा. तो वो सवाल बिना कंस्टेंट रिलेशन के नहीं हो सकता. तुम्हारी एक आध इक्वेशन कम पड़ जाएगी, तो एक आध इक्वेशन तुम्हें कंस्टेंट रिलेशन से निकालनी पड़ेगी. तो इसलिए इस सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे सवाल तुम्हें याद होंगे, पुली वाले काफी क्वेश्चन इस तरह से किए थे, है ना. तो कंस्टेंट रिलेशन इज मस्ट. तो निकालते हैं इसका कंस्टेंट रिलेशन. बेसिक से भी निकाल सकते हो, वर्चुअल वर्क मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे निकाल सकते हो. पहले मैं बेसिक से निकालता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बेसिक मेथड. हाँ, अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, अगर M3 अगर V3 से मूव करा, बहुत ध्यान से देखना, एडवांस का टॉपिक है ये. तो अगर एडवांस का V3, तो अगर इसकी वेलोसिटी V3 के बराबर है, एडवांस का टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कठिन होगा, कठिन कुछ भी नहीं होता, बस बेसिक दिमाग लगाना पड़ता है. तो P1 इसके साथ कनेक्टेड है, इस पुली के साथ. तो ये P1 की वेलोसिटी भी, यानी जब मैं P1 की बात कर रहा हूं तो इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, V3. थोड़ा सा इसको सेंटर पे लिख दो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा पॉइंट है. और थोड़ा सा और जूम करूंगा इसको जितना हो सकता है. अब तो सवाल तो समझ में आ गया, रिलेशन ही निकालना है, तो आई विल जूम एज मच एज पॉसिबल, तो आई कैन डू प्रॉपरली. तो इसकी वेलोसिटी, सेंटर की वेलोसिटी V3 होगी. हाँ, तो तुम कॉर्नर की मत समझना, क्योंकि कॉर्नर की इसमें डिफरेंट होगी, क्योंकि स्ट्रिंग सेंटर से कनेक्टेड है, तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, V3 होगी. ठीक है, ओके. नाउ सेंटर की वेलोसिटी V3 होगी. अब हमें निकालना है कि V3 V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा. तो यहां पे दो स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है. और बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है. बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी. एक तो स्ट्रिंग की लेंथ हमने कांस्टेंट ले ली. एक्चुअली में अगर दो दो स्ट्रिंग है तो हर जगह लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो यहां पर हमने जस्ट इसमें कर्सर थोड़ा, यहां पर हमने स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट ले ली है, यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट ली है, इसीलिए अगर ये V3 है तो ये भी V3 होगा, है ना. तो वो चीज, तो एक स्ट्रिंग तो पहले ही ले चुके हैं हम. अब हम ये वाली स्ट्रिंग लेते हैं, इसकी लेंथ कांस्टेंट लेते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट लेते हैं. तो देखते हैं. तो M2 मैं बेसिक से कर रहा हूं, और बेसिक से एकदम बेसिक वाले से नहीं कर रहा हूं, बेसिक के बीच वाले से कर रहा हूं. बाकी अगर तुम्हें फरमाइश होगी तो एकदम बेसिक से कर दूंगा. तो बेसिक से बीच वाला सही रहता है. यानी ये अगर M2 फॉरवर्ड मूव करता है तो DX2 फॉरवर्ड होगा. इससे स्ट्रिंग की लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, दिख ही रहा है. और अगर ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये भी फॉरवर्ड, M1 भी फॉरवर्ड मूव करेगा, ये भी DX1 होगा. ठीक है, तो याद है तुम्हें, हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट लेते हैं, तो इससे लेंथ डिक्रीज करेगी, इससे भी डिक्रीज करेगी. अब इसको देखते हैं, ये थर्ड वाला भी तो मूव कर रहा है. अब थर्ड वाला मूव कर रहा है तो ये पूरी पुली मूव कर रही है, ध्यान देना. यहां पर पूरी पुली मूव कर रही है, दो पॉइंट नहीं है, यहां पर पुली मूव कर रही है. तो अगर पुली का सेंटर, थोड़ा और सेंटर पे फीलिंग देने के लिए लो कि फिजिक्स इज फीलिंग, ये अब एकदम ऊपर करूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना. सेंटर, पुली के सेंटर की बात करूं. मैं एक काम करता हूं ना, इसको हटाता हूं, इसी पे DX3 लिख देता हूं ना, तो और अच्छी फीलिंग आएगी.
उसी को dt से डिवाइड करना है ना, तो क्या फर्क हुआ, तो यहां पे dx3 लिख दिया। समझ आई बात। अब इसका सेंटर dx3 जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इधर भी ऊपर भी अगर किसी के सेंटर को खींचोगे तो इधर से भी खींचेगी इधर से भी खींचेगी, ऑब्वियसली दो जगह से इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर मैं हाँ दिख रहा है ना, अगर किसी के सेंटर को खींचोगे इधर भी स्ट्रिंग है तो इधर से भी खींचेगी dx3 इधर से भी, और दोनों तरफ से बराबर खींचेगी। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं, इस या बेसिक कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट ले रहा हूं, इस वाली ये नीली वाली स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट ले रहा हूं। आई एम टेकिंग दिस ब्लू स्ट्रिंग, और ब्लू स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी, है ना। और ये इसको अगर ब्लैक समझो, ये मैंने पहले से ले लिया, ब्लू स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी। तो क्या हुआ, स्ट्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज होगा और जो डिक्रीज होगा वो बराबर होगा। इंक्रीज होगा जो डिक्रीज होगा बराबर होगा, बराबर। तो इंक्रीज कितना हो गया 2dx3, इंक्रीज कितना हो गया, क्योंकि इसको इधर खींचोगे स्ट्रिंग की ब्लू वाला पोर्शन इधर से dx3 इंक्रीज करेगा और इधर से dx3, तो इंक्रीज क्या लिखोगे 2dx3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 2dx3। और डिक्रीज कितना होगा dx1 होगा, यहां पे 1 होना चाहिए। डिक्रीज कितना होगा dx1 प्लस dx2। ये एकदम बेसिक के बीच वाली चीज ले ली जो कि समझ में आ जाएगी तुम्हें। एकदम बेसिक से लेंथ, वो लेंथ ही पड़ जाता है, तो चाहो तो तुम एकदम बेसिक वाले से भी कर सकते हो। बस इसको dt से डिवाइड कर लो, है ना। तो अब मैं dt से डिवाइड करने के स्टेप लिखने में एक स्टेप वेस्ट नहीं करूंगा, इतना तो तुम्हें ज्ञान है। क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इतने देर तक तो बस कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया, 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। आई होप यू गॉट इट। 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। ठीक है, ये एक रिलेशन आ जाएगा। ओके, ये तो बेसिक फंडामेंटल से। एक शॉर्टकट से अगर रिलेशन चाहिए तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी देख लो। अगर शॉर्टकट से, जैसे अगर कोई नीट का बच्चा है जिसको ये सीखना है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको फिर ऐसे बताया जाता है वर्चुअल वर्क मेथड से। इधर टेंशन लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, ये कम लॉजिकल मेथड है वैसे तो। इधर सारे इस पे पुली पे भी टेंशन ले लो, ये ग्रीन वाला, ये भी टेंशन ले लो, यहाँ पे ये इधर भी टेंशन ले लो। इसको थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ टेंशन होगा ना। एक तरफ पुली को खींचेगा, ठीक है, इधर से टेंशन होगा, टी दिख गया होगा, और इधर भी टेंशन होगा, इस ब्लॉक पे भी लेंगे, इस पे इधर होगा। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि सम ऑफ टी डॉट, एक्चुअली में वर्चुअल वर्क मेथड में क्या बताया था, सम ऑफ टी डॉट, बेसिकली तो क्या होता है, सम ऑफ टी डॉट वर्चुअल वर्क मेथड, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, है ना, 0 होता है, यानी सम ऑफ टी डॉट एक्स सबका 0 होता है। इसको अगर dt से डिवाइड कर दोगे तो सम ऑफ टी डॉट वी 0 हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है। यहाँ पे वेक्टर लेना, हाँ, सम ऑफ 2, या इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो सम ऑफ टी डॉट ए भी 0 होगा। तो जो रिलेशन निकालना निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको वर्चुअल वर्क मेथड से करते हैं, ठीक है। ब्लू पेन ले लिया मैंने, अपना फेवरेट पेन लेता हूँ पहले। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पर सीधे v ले लो, क्योंकि वेलोसिटी निकालना, इसकी dx2 की वेलोसिटी v2 होगी, है ना, dx अपॉन d2 वेलोसिटी होता है, तो v2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जिस तरफ dx2 होगा उसी तरफ वेलोसिटी होगी, तो क्या हो जाएगा t इंटू v2। ये थोड़ा आसान पड़ता है, जो भी है, t और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर v3 पीछे की तरफ है, जिस तरफ dx3 है उधर ही v3 होगा, तो इधर डबल टेंशन है, दो टेंशन है, तो -2t इंटू, इसको चाहे ऐड कर दो, t प्लस 2, है ना, t ऊपर है t नीचे है, तो लिख सकते हो -2t इंटू v3। माइनस तुम सभी समझ ही गए होगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री, t आगे की तरफ है और वो पीछे की तरफ है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, तो चाहे तो इन दोनों का सम कर दो 2t, सेंटर पे दिखा दो 2t, और दोनों के बीच में 180। आई थिंक इतना तुम समझ ही गए होगे, इसको फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। -2t इंटू v3, है ना, और इसका भी क्या होगा प्लस, यहाँ भी t और v1 के बीच में 0 डिग्री, प्लस t इंटू v1, ठीक है। तो ये कहते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसको बेसिक में अंदर नहीं जाना होता वो ये मेथड से काम चला लेता है।
और कभी कभी खुश होता है कि कोई टीचर बेसिक से करता है और इस शॉर्टकट को नहीं बताता है, तो कई मूर्ख बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारे टीचर ने शॉर्टकट से कर दिया, ये लो कुछ नहीं करना पड़ा, आ गया। तो मगर उसका बेसिक तो वही है। खैर, तो 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, 2v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो ये वर्चुअल वर्क से मेथड से, तीन ही मेथड है वैसे, एक दो मेथड तो सेम ही है। यहाँ पर लेंथ कंजर्वेशन लेके वो थोड़ा लिखने में लंबा पड़ेगा, बात वही होती है। तो आई होप आई एक्सप्लेन द सेकेंड थिंग इस सॉरी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें मज़ा आएगा। चलो स्टॉप करता हूँ।